सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान योग के बाद अर्जुन के कुछ प्रश्न थे कि ये जो ध्यान योग आपने बताया है तो ये मेरा मन चंचल होने के कारण मुझे बहुत कठिन मालूम पड़ता है। इस योग में मैं अवस्थित हो पाऊंगा तो ये मेरे को बड़ा कठिन लग रहा है। तो इसमें इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे और भगवान ने उनका उत्तर दिया था। उत्तर बहुत छोटा सा दे दिया, एक ही श्लोक में उत्तर देके और फिर आगे फिर अपना उपदेश शुरू कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो उसको हम पढ़ेंगे जो उन्होंने बताया। तो इससे पीछे के पाठ में आपका कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है कोई पीछे का? जी पूछिए। ओम दीदी। हाँ। अर्जुन के जीवन में देखा जाए तो एक जागरूकता और एकाग्रता है मन में उनके, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? जीवन में देखा जाए जब उन्होंने मछली का निशाना किया था तेल में देख करके, तो बिना एकाग्रता के जागरूकता के तो नहीं हो सकता। तो यहाँ फिर ऐसा क्यों कह रही हैं अर्जुन? अच्छा है, प्रश्न अच्छा है आपका। देखो, चित्त की एकाग्रता होना ये एक बात है। कभी कभी चित्त ना तब भी एकाग्र हो जाता है जब तक मन में राग द्वेष नष्ट नहीं हुए। राग द्वेष हैं अभी, राग द्वेष होने के बावजूद भी चित्त एकाग्र हो जाता है। इसलिए आपके ही उत्तर में, आपके उत्तर के दरमियान ही मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जब इन्होंने कहा कि चित्त चंचल है और उसको कैसे रोकें, तो क्या उपाय बताया भगवान कृष्ण ने? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, उस स्थिति में रहने। कौन सी स्थिति में? योग की स्थिति में, निर्द्वंद्व। उस स्थिति में। और वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये हो गया शास्त्र का उत्तर। अब अपने जीवन में जो हम करते हैं रोजाना, वो अभ्यास क्या है? अभ्यास मतलब क्या? आप क्या करते हो अभ्यास के नाम पे रोजाना? सुबह से शाम तक क्या करते हो अभ्यास? डेली योगा करते हो, तो योगा हुआ। अभ्यास के नाम पे क्या करते हो? योगाभ्यास, योगिक जॉगिंग, 12 एक्सरसाइज, 8 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, और क्या क्या करते हो? इन्होंने तो अपना बताया। अभ्यास के नाम पे क्या करते हैं आप? पढ़ाई का अभ्यास, जीवन का, पढ़ाई का अभ्यास, याद करना, और जीवन में अपनी त्रुटियों को देखना, उनको संभालने का अभ्यास। कैसे? जैसे हमारे अंदर कोई हमारे अंदर दोष है तो उनको देखना और उनको सजग रहना कि दोबारा से ना आए। तो ये भी अभ्यास ही है जी, ये भी अभ्यास है। और खान पान पर, जैसे कुछ किसी दिन अच्छा आ गया तो ज्यादा खा लिया, उसमें नियमित अच्छा ना खाएं ना, मतलब ज्यादा ना खाएं, खाने का अभ्यास। तो ये सब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास का मतलब है, एक शब्द में यदि कहें तो जो मेरे चित्त की स्थिति ध्यान में थी या उपासना में थी, उस स्थिति को और थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना। तत्र स्थितौ यत्नो, उस स्थिति में बने रहने का यत्न। वो तो बंद आंख से थी वो वाली स्थिति, तो अब जागते हुए भी, चलते फिरते हुए भी उस स्थिति में रहने का यत्न करना, ये अभ्यास हो गया।
तो अभ्यास और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या करते हैं? जो मेरे लिए अशुभ है उसको छोड़ने के प्रयास करना है, मतलब समझ में आए तभी तो छोड़ेंगे। हाँ, ये विशेष बात है। तो अभ्यास का उपाय क्या है? जैसे मैंने कहा ना कि उस स्थिति में दिन भर बने रहने का, तो ये गीता वालों ने भी तो 2 उपाय बताए हैं। तो इसका अभ्यास में बने रहने का उपाय क्या है? उसमें निरंतर कैसे रहे निरंतर उसमें? जागरूक ना बने। और बताओ, इन्होंने बताया वो बताओ। अभ्यास को कैसे बढ़ाएं, क्या उपाय बताया गीताकार ने? उस स्थिति में बने रहने के लिए अभ्यास को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएं, उसका उपाय क्या है? उसकी निरंतरता में, कोई अभ्यास है तो उसको निरंतरता से करते रहें। कैसे? उपाय पूछ रही हूँ। हर क्षण हमें जैसे कोई सा भी कार्य करेंगे, नहीं, प्रतिदिन क्या कह रहे थे आप? जैसे मान लो ईश्वर की उपासना करनी है, तो हर क्षण ईश्वर को याद करते हुए ये है प्रतिदिन उपासना जो करते हैं ना, यहाँ गीता की भाषा में कहें अभ्यास का साधन है ध्यान योग। यहाँ पर ये 3 योग को लेके चल रहे हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और भक्ति योग को यहाँ पर कहा ध्यान योग या उपासना योग। तो उपासना योग या ध्यान योग जिसका भी प्रसंग चल रहा था, वो उसका उपाय है। आपने 1 घंटा ध्यान योग किया, अब उस 1 घंटे से उसी स्थिति को 2 घंटे तक लेके गए आंख खोल के, तो उपाय क्या है? इसका अभ्यास का उपाय क्या है गीता की भाषा में? ध्यान योग। और वैराग्य का उपाय क्या है? वैराग्य का उपाय क्या है? आप बोल रहे थे अभी, लेकिन मतलब ऐसे ही बोल रहे थे नींद में। वैराग्य का उपाय क्या है? कैसे? उपाय क्या है? कैसे करें? होता तो नहीं है वैराग्य। ज्ञान से ही होगा। ज्ञान योग, 3 तो योग बताए हैं इसमें। अभ्यास का उपाय है ध्यान योग, वैराग्य का उपाय है ज्ञान योग। जितना ज्ञान होगा उतनी तो चीजों से हटेंगे। जिस वस्तु का ये ज्ञान ही नहीं है कि ये मेरे लिए दुखदाई है कि सुखदाई है, तो उससे हटेंगे कैसे? तो ज्ञान को भी साथ बढ़ाना है। केवल ध्यान के लिए बैठे रहे, उसको बढ़ाते रहे तो अभ्यास तो बढ़ जाएगा, वैराग्य नहीं बढ़ेगा। वैराग्य बना रहेगा, फिर भी ये राग बना रहेगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि उनकी एकाग्रता इतनी थी कि वो तीर जहां मारना चाहते वहीं मारेंगे। मछली की आंख में मारना तो वहीं मारेंगे, पक्षी की आंख में मारना है पेड़ पे तो वहीं मारेंगे। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि उन्होंने अभ्यास तो किया, ध्यान योग का अभ्यास तो किया, एकाग्रता का अभ्यास तो किया, इसलिए चित्त की एकाग्रता तो है, लेकिन वैराग्य का साधन नहीं किया, ज्ञान को उतना नहीं बढ़ाया। तो राग है अभी चित्त में। तो राग युक्त होते हुए भी कभी कभी चित्त में एकाग्रता बढ़ सकती है। और हम लोक में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। कुछ लोग इतने एकाग्र होते हैं कि वो 1 घंटा याद करेंगे एक पृष्ठ को और 1 घंटे में वो पूरा का पूरा सुना देंगे। ऐसे चित्त की एकाग्रता होती है उनकी। लेकिन उनके चित्त से राग द्वेष भी हट गए हैं, ये जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए 2 उपाय बताए, नहीं तो एक ही उपाय बता देते ना कि अभ्यास से मन आ जाएगा वश में, ऐसे बता देते अभ्यास करते रहो इसका। केवल अभ्यास नहीं, उसके साथ साथ वैराग्य। और वैराग्य कब होगा व्यक्ति को? जब उसको ज्ञान होगा। तो ज्ञान को भी बढ़ाना है और ध्यान को भी बढ़ाना है, दोनों उपाय बताए हैं। और ऐसे ही योग दर्शन में भी बताए थे। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, हम इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे यदि और मनन नहीं करेंगे तो पढ़ के भी ना पढ़े जैसे ही, मतलब वो चीजें पकड़ में नहीं आएंगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो 35 नंबर श्लोक में इन्होंने बताया था ना, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसको ग्रहण किया जा सकता है, मन को वश में किया जा सकता है। तो आप जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर यही है कि अर्जुन की एकाग्रता की साधना तो हो गई है,
चित्त को एकाग्र तो कर लेता है वो जहां करना चाहिए, लेकिन अभी उसके चित्त के राग द्वेष आदि नष्ट नहीं हुए हैं। उसको अपने भाई, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने संबंधी, उन सब के प्रति राग है अभी चित्त में। तो उसको लगता है कि जैसा मेरा चित्त है ऐसा ही सबका होता होगा, तो जब मैं इसको नहीं हटा पा रहा हूं तो कोई भी नहीं हटा पाएगा, इसलिए ये तो इम्पॉसिबल जैसे लगता है। और ये सच है, व्यक्ति सारे संसार की कल्पना किसके अकॉर्डिंग करता है? अपने चित्त के अकॉर्डिंग करता है। उसको लगता है जैसा मेरे को लग रहा है ऐसे इन लोगों को भी लग रहा होगा। जिस व्यक्ति को ठंडी लगती है तो वो दूसरे व्यक्ति को जो कपड़े पहन के नहीं रखा उसके बारे में क्या सोचेगा? अरे इसको ठंडी लग रही होगी, इसने तो कुछ पहन ही नहीं रखा। और जिस व्यक्ति को ठंडी नहीं लगती है और वो स्वेटर वाले को देखेगा तो उसको लगेगा कि इनको इतनी कैसे ठंडी लगती है, ठंड तो है ही नहीं। तो वो अपने चित्त के अनुसार देख रहा है चीजों को। तो हमारा चित्त जैसा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का अभिप्राय यही है कि जैसी हमारे चित्त की स्थिति होती है हमें चीजें वैसी ही लगती हैं। हमारे चित्त में यदि संशय है, हमारा संबंधों में विश्वास नहीं है, तो हम सारे संसार में जिन जिन लोगों के साथ भी दूर के भी संबंध हैं वहां सब जगह हमें डाउट होगा। हमारी कैसी स्थिति है? हम बहुत विश्वास करने वाले हैं, हमारे संबंधों में बहुत विश्वास है, तो हम संसार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेंगे, क्योंकि हमारा चित्त वैसा है ना, तो हम तुरंत विश्वास कर लेंगे, डाउट आएगा ही नहीं हमें बिल्कुल भी। तो हमें दो उपाय करने हैं, एक ज्ञान का और दूसरा ध्यान का। अभ्यास और वैराग्य ऐसे ही हैं जैसे किसी पौधे को या खेती को पुष्ट करना है, बढ़ाना है, उसका हमें फल लाना है, जो बीज बोया है उसकी फसल आनी चाहिए, ऐसी हम इच्छा करते हैं। तो उसके लिए दो काम करने पड़ते हैं, एक है उसको सींचना, उसमें खाद पानी देना, दूसरा है उसके खरपतवार को हटाना। केवल पानी पानी देते रहे और खरपतवार को हटाया नहीं तो सारा पानी खाद किस में लग जाएगा? खरपतवार में लग जाएगा, तो फसल तो वैसे की वैसे रहेगी। और केवल खरपतवार को तो उखाड़ दिया, पानी दिया नहीं, तो क्या होगा? फसल सूख जाएगी फिर। तो दोनों काम साथ करने होते हैं, अनिष्ट को हटाना ये है वैराग्य, और इष्ट को बढ़ाना, पानी देना, सींचना, ये है अभ्यास। केवल आप हमेशा तर्क और बाल की खाल निकालने में ही लगे रहे सारी जिंदगी भर, ध्यान योग अच्छा है कि कर्म योग अच्छा है कि भक्ति योग अच्छा है, भक्ति योग वाले ऐसे होते हैं, ज्ञान योग वाले ऐसे होते हैं, ज्ञान ही भक्ति है। सारी जिंदगी यदि आप बुद्धि से ही एक्सरसाइज करते रहे, कुश्ती करते रहे, तो ये क्या हो जाएगा? एक पक्ष हुआ ना। ज्ञान से क्या बढ़ेगा? वैराग्य। चीजों से वैराग्य तो हो जाएगा, क्योंकि सब जगह आप देखोगे कि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये नश्वर है, ये अनित्य है, तो ये एक आपका वैराग्य तो सिद्ध हो गया, लेकिन अभ्यास नहीं किया आपने। इसलिए फिर ये चित्त जो है ना, सब कुछ जानते हुए भी प्रशांत चित्त नहीं है, कुलबुलाता ही रहता है। उसके चित्त की जो है ना, ज्ञान है सब चीजों का, बहुत ज्ञानी है, अव्वल दर्जे का विद्वान है, लेकिन चित्त में सौम्यता, सौमनस्य, प्रसन्नता, शांति जीवन में वो दिखाई नहीं देती है कहीं। वो तो कहीं ना कहीं मतलब जी ऐसे उथल पुथल सा रहता है, हिलता हुआ सा रहता है। तो इसका कारण क्या है? ज्ञान योग से वैराग्य तो आया संसार के प्रति, लेकिन ध्यान योग से अभ्यास नहीं आया। और जो केवल ध्यान का अभ्यास करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं, शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ते हैं, किसी से सुनते भी नहीं हैं, तो उनके जीवन में क्या होगा? एक सीमा तक शांति रहेगी, लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। और कई बार ऐसे लोग जो हैं वो अविवेकपूर्ण तप भी करते हैं,
आग जला करके बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, सहन शक्ति है, शरीर का अभ्यास तो बढ़ा लिया, लेकिन ज्ञान नहीं है। इतने ही तप से, विवेकपूर्ण तप से, इतनी इनकी जो एनर्जी है उससे बहुत बड़ा कार्य भी किया जा सकता था, तो उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि तो ये दोनों बहुत आवश्यक हैं जीवन में, वैराग्य भी और अभ्यास भी। इसी को वेदों में विधि निषेध के रूप में कहा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ये क्या है? अभ्यास। नहीं करना चाहिए वो वैराग्य। एक पॉजिटिव शक्ति, एक नेगेटिव शक्ति, दो शक्तियां काम कर रही है ना, दोनों को मिला करके ही संसार चलता है। घनात्मक, ऋणात्मक। पृथ्वी में भी जो घूम रही है ना एनर्जी, वो एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, तो तब ये धरती थमी हुई है। एक ही शक्ति हो जाए दोनों, फिर नहीं चलेगी। तो वो दोनों थामे हुए हैं दोनों सिरे के ऊपर, एक पॉजिटिव शक्ति है, एक नेगेटिव शक्ति, इसने पृथ्वी को थाम रखा है। तो वैराग्य और अभ्यास, ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन को थाम के रखती हैं। तो हमें ज्ञान की भी अवहेलना नहीं करनी है कि जी हम तो केवल अभ्यास कर लेंगे, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, फिर अधूरा होगा। एक तो बढ़ेगा आपका निश्चित रूप से अभ्यास तो, लेकिन ज्ञान की तरफ से फिर वो कमी रह जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बताया, यद्यपि एक ही श्लोक में बताया, लेकिन एक ही श्लोक में उन्होंने पूरा निचोड़ बता दिया जीवन का, कि आपको यदि मन को वश में करना है, आत्म विजयी बनना है, तो आपको अभ्यास और वैराग्य इन दोनों का एक साथ, अलग अलग शब्दों में कह दिया। अभ्युदय निश्रेयस, कणाद ऋषि ने कह दिया। अभ्युदय निश्रेयस क्या है? यही है, दोनों एक साथ। जी ओम बहन जी, वैराग्य सिद्ध कर लिया, लेकिन वो उनका एकाग्र अभ्यास नहीं हुआ, ऐसा कह रहे थे आप। जैसे किसी को वैराग्य सिद्ध हो गया तो मन कहाँ जाएगा? वैराग्य हो गया तो फिर पूरा होना चाहिए। देखे नहीं आपने कभी ऐसे ज्ञानी नहीं देखे संसार में, जिनको बहुत कुछ याद है, जिनको विद्वान कहा जाता है, फिर भी आप उनके पास जाते हैं तो आपके जीवन को कहीं शांति मिलती नहीं है और दिखाई भी नहीं मालूम पड़ती है उनके जीवन में भी। वो ऐसे देखा किसी को? देखिए, लेकिन उसको तो जानकारी बोलेंगे ना, जो आचरण में आया उसी को ज्ञान कह रहे हैं यहाँ। लेकिन स्वामी जी ऐसे कहते जो आचरण तो में है ही वो जो आप कह रहे हो आत्मिक ज्ञान, उसमें तो तीनों मिक्स होते हैं। यहां जो बात हो रही है ना कि वैराग्य हमें कब होता है, वैराग्य हमें तब होता है जब हमें पता है कि अग्नि जलाने वाली है, तो अग्नि में हाथ नहीं डालते हैं, ये अग्नि से वैराग्य है हमारा, उसको कह रही हूं मैं। तो ये वाली जानकारी भी जब नहीं होती है ना, शास्त्र तो हमें जानकारी ही देता है। प्रथम जब हम पढ़ रहे हैं तो शास्त्र हमें ज्ञान का मतलब जानकारी ही दे रहा है। वो मेरे अनुभव में आएगा तब ज्ञान योग बनेगा, तो वो आगे बताएंगे। आज के पाठ में शायद आ जाएगा, ज्ञानिभ्योपि मतोधिक जो कहा, तो वहां ज्ञान योगी नहीं कहा, ज्ञानिभ्य। तो वहां ज्ञानी का मतलब यही है जिनके पास केवल सूचनाएं हैं। ज्ञान ये भी बहुत बड़ी साधना है, ऐसे थोड़ी याद होती हैं। याद करके देखो आप, पहले 5 दर्शन याद करके देखो तो आपको पता लगेगा कितना जोर पड़ता है। अष्टाध्यायी धातु पाठ, पंचोपदेश याद करके देखो। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही है, जानकारी इकट्ठी करना ही। जानकारी इकट्ठी करना भी बहुत बड़ा तप है, ऐसे नहीं होता, उसमें चित्त की एकाग्रता चाहिए। लेकिन उसके बाद वहां रुक नहीं जाना है, वो सारा पढ़ के, उतनी तपस्या करके, और फिर यदि ये समझ लिया कि मैं तो ज्ञानी हूं और अभ्यास नहीं किया, तो फिर वो दुखदाई हो जाता है। वो बहुत अच्छा है ज्ञान, तो करना ही चाहिए। हम सब उसी की उसमें उपासना में लगे हैं, शब्द ब्रह्म की उपासना में तो लगे हैं। हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, पर यहां रुक नहीं जाना है। जी हो गया? तो आगे चलिए। तो जब इन्होंने ये कहा तो इनको थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ा अर्जुन को,
तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जिसके चित्त में श्रद्धा तो है, अयति ही श्रद्धयोपेता योगा चलित मानस, जो योग से चलित मानस वाला है, माने मन जिसका विचलित हो गया है योग से, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं। जो योग मार्ग पे चला था तो हो सकता है उसने एकदम से पूरा जोर लगा दिया, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ लगाते हैं ना, तो पहले ही राउंड में शुरू में ही बड़े जोर से हांगा लगा के दौड़े, और दौड़ना था 20 किलोमीटर, तब आधा किलोमीटर में ही निढाल हो गया, तो फिर क्या करता है, फिर बैठ जाता है और रेस हार जाता है। और दूसरा व्यक्ति है वो बहुत आराम आराम से उसने दौड़ना शुरू किया था एक रिदम में, तो वो 20 किलोमीटर फिर पार कर जाता है। तो ऐसे ही आध्यात्म में भी होता है, कुछ व्यक्ति एक बार सुना और फिर वो ऐसे लग गए एकदम से कि पूरे दिन जाप, खाना भी नहीं, सोना भी नहीं, नहाना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, किसी से बोलना भी नहीं, रात को भी नहीं सोना, जाप ही करते रहे, जब देखो तब ध्यान ही करते रहे। तो फिर क्या होगा, थोड़े दिन के बाद, फिर 2-3 महीने के बाद उनका दिमाग घूम जाता है फिर, और फिर उनको पता ही नहीं वो क्या चेष्टाएं कर रहे हैं। तो फिर उनको हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है, डॉक्टर बोलता है ये मनोरोगी है, तो उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। तो योग कहाँ गया, अब छूट गया, तो योग से हट गया ना फिर। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से तो युक्त है, लेकिन जिसका चित्त कैसा हो गया, योगात चलित मानसः, योग से विचलित हो गया, योग से हट गया। अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति, योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग की अंतिम सिद्धि को, संसिद्धि माने लास्ट सिद्धि को बिना प्राप्त किए फिर उसकी क्या गति होती है। क्योंकि सब तो पहुंच नहीं पाते हैं, चलते तो बहुत हैं, सब पहुंच नहीं पाते हैं, तो पहुंच गए उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है वो चले थे और पहुंच गए। लेकिन जो बीच में रह गए उनका क्या होता है, तो उनका ऐसा तो नहीं है कश्चिद उभय विनष्ट, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ से ही नष्ट हो जाएं, ना तो योग वाले में ये पहुंच पाए और ना संसार वाले में संसार का भोग ले पाए। छिन्न अभ्रम इव नश्यति, और नष्ट हुए बादल की तरह से वो नष्ट हो गए। एक बादल का टुकड़ा दूसरे बादल से मिलने के लिए गया तो रास्ते में ही हवा आ गई, हवा ने सारे बादल को छिन्न भिन्न कर दिया, मिल नहीं पाया, ना अपना अस्तित्व बना रह पाया, ना उधर मिल पाया दूसरे बड़े बादल से। अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, तो इस ब्रह्म के पथ पर, ब्रह्मण पथि माने ब्रह्म के पथ पर ये विमूढ़ अप्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, तो कहीं टिका हुआ नहीं रह पाया, तो इसका क्या बनेगा अब। तो इस डर के कारण फिर तो इस रास्ते पे कदम ही नहीं रखना चाहिए। आप जो सुना रहे हैं अभी, भगवान कृष्ण केवल बता रहे हैं अर्जुन को कि ये पहले कर्म योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर यहाँ ध्यान योग बताया, बताते जा रहे हैं अलग अलग रास्ते। उसको क्या करना है ये तो अभी निर्देश दिया ही नहीं, तो इसलिए ये पहले ही पूछ रहा है कि अगर ऐसा हो कि मैं इस पे चलूं और पहुंच ना पाऊं तो क्या होगा फिर। तो अब ये कह रहे हैं अगले में, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः, एतत् में संशयम, ये मेरा संशय है कि उसका क्या होता है, जो उधर का भी नहीं रहेगा इधर का भी नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं बेचारा नष्ट ही हो जाएगा, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और ये जो मेरा संशय है इसको त्वद अन्य छेत्तुम न अर्हसि, तेरे अलावा और कोई मेरे इसको संशय को, मतलब मेरी शंका को समाधान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपसे बढ़ के योगेश्वर मुझे कौन मिलेगा। त्वदन्य संशयस्य अस्य छेत्ता न ही उपपद्यते,
आपके अलावा और कोई अस्य संशयस्य इस संशय का छेदता उच्छेदन करने वाला नहीं उपपद्यते प्राप्त नहीं हो सकता है, मिल नहीं सकता है। और ये जो मेरा संशय है तो आप उसको हटाने योग्य हैं, आपको वो हटाना चाहिए, ये मेरा संशय है कि उसका होता क्या है। तो अब भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्या होता है जो नहीं पहुंच पाता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसका उत्तर दे रहे हैं, हे पार्थ, न इव इह न अमुत्रः तस्य विनाश विद्यते। तो चिंता मत कर, जिसने एक बार इस मार्ग पे चलना शुरू किया, योग मार्ग पे, उसका न इह ना तो यहाँ नाश होता है और न अमुत्र ना परलोक में नाश होता है। इसलिए आप लोग भी सुख की सांस लो। आपको भी लग रहा था ना कि क्या होता होगा अगर हम पहुंचे नहीं, संसिद्धि को प्राप्त नहीं किया, बीच में ही अटक गए और संसार से तो हम भाग ही आए, तो क्या बनेगा हमारा। तो कृष्ण ने हमें भरोसा दिया है, रिलैक्स किया है, चिंता मत करो। आपका ना इस संसार में कोई भी कुछ बिगड़ेगा और ना उस लोक में। न इह नैव इह न अमुत्र विनाशः तस्य तस्य न इह विनाश न अमुत्र। यहाँ भी कोई हानि नहीं होगी उसकी और परलोक में भी। विनाश तस्य विद्यते, उसका नाश नहीं होता है। न ही कल्याणकृत कश्चित्, जो थोड़ा भी कल्याण के मार्ग पे चला है, कश्चित् जो व्यक्ति, कोई भी थोड़ा भी कल्याणकृत है, कल्याणकृत माने थोड़ा भी कल्याण किया है, योग के मार्ग पे थोड़ा भी चला है भले ही वो, तो भी न दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं ईश्वर। माने ये एक श्लोक भी काफी है हमारे विश्वास के लिए, ईश्वर में विश्वास के लिए। और विश्वास की डोर से बंध के तो व्यक्ति क्या से क्या कर सकता है। बहुत बड़ी शक्ति है विश्वास की मनुष्य में। एक गांव का व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया, उसको रात को ना बहुत तेज पेट में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के घर ही पहुंच गया रात में। अब वो डॉक्टर है, वो ऐसे नींद में उठा, झुंझलाता हुआ सा उठा, तो उसने कहा कि जी मेरे को पेट में दर्द है। बोले आप मेरे वहां आना, मैं तो रात को बहुत देर से आके सोया था, क्लिनिक पे आना। बोले क्लिनिक पे तो आप आओगे 10 बजे, तब तक मेरा क्या बनेगा, तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। तो आप कुछ छोटा मोटा कुछ तो लिख दो मेरे को ज्यादा ही दर्द है। तो डॉक्टर ने पता नहीं नींद में ही ऐसे कुछ दवा लिखी एक पेपर के ऊपर और कहा कि लो इसको 15 दिन ले लेना, लिख करके दे दिया उसको, इसको 15 दिन ले लेना, फिर मेरे को दिखा देना क्लिनिक में आकर के।
वो व्यक्ति लेके चला गया। 15 दिन के बाद वो क्लिनिक में आया। डॉक्टर ने कहा था ना, बड़ा विश्वासी व्यक्ति था, गांव का व्यक्ति था, श्रद्धालु था, विश्वास था उसको। तो जाके बताया कि डॉक्टर साहब आपने 15 दिन पहले एक दवा मेरे को दी थी और अभी तो मेरे पेट में आराम है, आपने बुलाया था इसलिए मैं आ गया कि एक बार और दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कौन सी दवा दी थी? बोले आपने एक कागज पे लिखा था। तो बोले लाओ वो कागज तो दिखाओ, कौन सा है? डॉक्टर को तो ध्यान ही नहीं है क्या उसने नींद में क्या लिखा था, कि दिखाओ वो कागज। क्या कागज? उसके तो मैंने 15 टुकड़े बना के खा लिए।